हेलो स्टूडेंट। तो आप कैसे हैं सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सिर्फ एक सूत्र के माध्यम से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। इस एक सूत्र के माध्यम से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। सूत्र है हमारा हीरोन का सूत्र बोलते हैं इसको। सूत्र है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है। क्षेत्रफल कैसे होता, क्या होता सूत्र इसका? तो सूत्र होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। ये होता है हमारा हीरोइन का सूत्र। ठीक है। इस एक सूत्र के माध्यम से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है। चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। देख सकते हैं एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यानी कि इस त्रिभुज में एक भी भुजाएं क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? विषम बाहु त्रिभुज या विषम त्रिभुज। ठीक है। और एक ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। यानी कि जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये वाली लास्ट भुजा भी हमारी कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं उसे क्या कहेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज ये होता है ए बी सी। इसमें ये जो एंगल बना हुआ है, कोण बना हुआ है, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसको इसीलिए हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जिसमें कोण क्या हो? सम हो। यानी कि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और कोई भी त्रिभुज हो, इन सभी त्रिभुजों को हम सिर्फ एक सूत्र के माध्यम से, जो हीरोइन का सूत्र है, तो ये हीरोइन का सूत्र ये होता है अंडर रूट के अंदर एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी सवाल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। अब ये होता है भुजा। मान लीजिए ये हमारा ए बराबर हो गया, ये हमारा बी बराबर हो गया और ये हमारा सी बराबर हो गया। ठीक है। ये ए का मान, बी का मान और सी का मान, कोई भी भुजा मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एस को हम बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। यानी कि अर्ध परिमाप। ये होता है एस, अर्ध परिमाप हमारा। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? अर्ध का मतलब होता है, परिमाप होता है हमारा सभी भुजाओं का योग। चाहे वो कोई भी आकृति हो, सभी भुजाओं का योग होता है, उसी को हम परिमाप बोलते हैं। लेकिन इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो इसका मतलब क्या? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटा 2 अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसका मान? ए का मान अपना कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, बी का मान हमारा 25 सेंटीमीटर और सी का मान कितना है? तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है। बटा 2, सबको जोड़ देंगे कितना आएगा? 70 यानी कि 70 बटा 2। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा यहाँ पे? 35 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे? ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है। यानी कि एस का मान हमारा मिल चुका है। कितना आया एस का मान हमारा? 35। अब इस अर्ध परिमाप हमारा आने के बाद एस के मान से हम क्या निकालेंगे अपना? अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बताया था अभी सूत्र हमने? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कोष्टक एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है। अब यहाँ पे मान रखेंगे हम
एस का मान कितना आया हमारा 35, 35 कोष्टक एस का मान यहाँ 35 अंदर रखेंगे। ए का मान कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 15 हमारा 15 रखेंगे दूसरे कोष्टक में 35 माइनस बी का मान कितना है हमारा 25, तो 25 रखेंगे और यहाँ पे 35 माइनस सी का मान कितना दिया है 30 दिया हमारा, ठीक है, तो माइनस का 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 35 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 35 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 20, तो गुणा में यहाँ 20 लिख सकते हैं, ठीक है। कोष्टक का मतलब होता है जब दो कोष्टक होते हैं तो उसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे 35 माइनस 25, 35 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 10। आगे 35 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे हम, ठीक है। 35 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा के 7, ठीक है, गुणा 20 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा के 5, 2 पंचा 10 गुणे के 5 हमारा ज्यों करते हो, ठीक है। अब हम अंडर रूट से बाहर निकालना है तो हम क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा बन गया और एक 5 हमारा ये दिया हुआ है, एक 5 हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कितने 5 हमारे बाहर आ जाएंगे, तो अंडर रूट में अपन ने ज़्यादा बढ़ा दिया है तो चलिए यहाँ लिख सकते हैं बराबर से। तो एक 2 आ जाएगा बाहर निकल के, एक 5 और गुणा एक 5, तो अंडर रूट के अंदर कितना बच जाएगा 2 बचेगा और 7 बचेगा, ठीक है। ये अंडर रूट हम काट देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब 2 पंचा 10, 10 पना 50, इनका गुणा कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, कितना आएगा हमारा 50। अब अंडर रूट के अंदर कितना बच गया 7 दूना के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल आ गया, कितना आया 50 अंडर रूट के 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आपको क्या करना है इसी तरीके से इस सवाल का आपको जवाब देना है। दिया हुआ है एक भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और इस सवाल का आंसर आपको देना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।